हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान से। तो और आज की वीडियो का टाइटल है द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स विल मेक दिस ईयर। तो ये टाइटल लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि कई सारे लोग यूट्यूब पे आ गए हैं ज्ञान देने के लिए। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे उस वजह से। कई सारे यूट्यूबर्स अच्छे भी हैं तो वो सही तरीके से गाइड करेंगे, उन्हें देख के तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है कि ये भी अच्छे पॉइंट दे रहा है, ये भी देख लेते हैं। नया सिलेबस आ गया है, नए पैटर्न्स आ गए हैं, नए यूट्यूबर्स हैं, इन सबको सुनेंगे हम। ठीक है, पुरानी वीडियोस किसी काम की नहीं रहेंगी क्योंकि पूरी नई किताब आ चुकी है। तो बच्चे उस चक्कर में कंफ्यूज हो जाएंगे और एक दो महीने अपने वेस्ट कर देंगे शुरुआत के। जबकि अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं तो जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने जून और जुलाई की छुट्टियों में अपनी पूरी मैथ की एनसीईआरटी को खत्म कर दिया था। ठीक है, तुम लोग अगस्त सितंबर तक का टाइम ले लो, जो और धीरे धीरे पढ़ पाते हैं वो अक्टूबर तक का टाइम ले ले। बट हमें नवंबर से ज्यादा टाइम अपना नहीं लगाना और मैक्स टू मैक्स सिलेबस को खत्म कर देना है ताकि हम प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, और अब मैं थोड़ा स्लो स्लो बोलूंगा, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हर साल सेम सी स्टोरी होती है, हम लोग कई सारी नोटबुक्स ले आते हैं, नया टाइम टेबल बनाने लग जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स को सर्च करते रहते हैं, कई सारी रोड मैप्स वाली वीडियोस देख लेते हैं, स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस देख लेते हैं जो असल में किसी काम आती नहीं है। फिर स्टडी प्लान्स बनाने लग जाते हैं या फिर दूसरों के स्टडी प्लान्स ले लेते हैं और उसको भी हम प्रोडक्टिविटी में काउंट करते हैं कि नहीं हमने कुछ तो दिन में अच्छा किया है, देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, बट असल में ये सारी कोई भी मतलब इस सब का आउटपुट जीरो है तो हम इसकी प्रोडक्टिविटी को भी जीरो ही मानेंगे। नेक्स्ट है कि ये होता है एक प्लानिंग ट्रैप, जबकि एक्चुअल स्टडी ये होती है कि आप टाइम टेबल बनाओगे, फिर रिसोर्स कलेक्ट करते रह जाओगे, बुक्स की लिस्ट बनाओगे, टीचर्स ढूंढोगे। इससे अच्छा है कि जो दूसरा बच्चा है ना, जो एवरेज से टॉपर सच में बनना चाहता है, वो क्या करेगा, एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर देगा। कई लोगों ने अभी तक तो ढंग से एनसीईआरटी खरीदी भी नहीं होगी, वो लगे पड़े हैं कोई दूसरी ब्रांड्स वाली किताबें लाने में। फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, सबसे पहले एनसीईआरटी को ही सॉल्व करना है, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो। और फिर तुम 9th के हो या 10th के हो, दोनों के लिए। 11th-12th के बच्चों के लिए बुक्स अलग होती हैं, वो लोग फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी यूज नहीं करते, कभी कभी मैथ्स के लिए नहीं करते। तो उन लोगों को देख के कि वो लोग एक ब्रांडेड किताब यूज कर रहे हैं, सिंगेज या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, हमें उन किताबों की तरफ नहीं जाना है। हम सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करनी है, वरना तुम आते आते खत्म हो जाओगे। और साथ में एक अलग टिप जो इस वीडियो के टाइटल से रिलेटेड नहीं है, अपना सिलेबस खत्म करते हुए चलना, कॉपी वगैरह बना लेना अगर तुम्हारे स्कूल में चेक करानी जरूरी है। वरना नवंबर दिसंबर का जो रिवीजन टाइम होगा उस टाइम पे स्कूल वाले तुम्हें मार डालेंगे कि लैब मैनुअल लाओ, अपनी कॉपी लाओ, सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ। तो उससे अच्छा है कि ये सारी चीजें पता करके चलो, छुट्टी मत करो स्कूल की अभी शुरू के कुछ दिनों में, ताकि तुम पैटर्न समझ सको कि पूरे साल में क्या क्या करना है। फिर है प्लानिंग में, हमें ऐसा लगता है ये जो अभी मैंने बताया कि प्लानिंग गिव्स अस द फीलिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नया सेशन है, वही वीडियोस, टाइम टेबल बनाना, रिसोर्स कलेक्ट करना। इस सबसे तुम और कुछ नहीं कर रहे हो, बस स्टडी डिले कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ तक हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया। यहाँ तक ये नेक्स्ट स्लाइड में है कि अब मैं क्या करता, ओहो हो, नहीं 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 नहीं, ये इससे नेक्स्ट में है क्या, वो शीट यहाँ हो, चाहिए पीछे नहीं होता, सीधे ये देखते हैं। मैं क्या करता अगर मैं क्लास 9th या 10th में होता इस टाइम पे, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करता शुरू के काफी टाइम तक। स्कूल में जो क्लासेस हो रही हैं उन पे ध्यान देता। अगर मेरे स्कूल के टीचर अच्छे नहीं होते तो मैं यूट्यूब पे आ जाता। ठीक है, पर मैं किसी ढंग के यूट्यूबर्स के पास जाता। और कौन कौन से यूट्यूबर्स के पास जाता उसके लिए ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बना रखी है कि ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स हैं जो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए काफी अच्छे हैं। फिर है डेली रिवीजन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक नॉर्मल फैक्ट बताता हूँ, एक एवरेज बच्चा और टॉपर बच्चा जो होता है ना, टॉपर मैं इसलिए कह रहा हूँ, काइंड ऑफ कह सकते हो, हाँ 90+ वाले टॉपर्स होते हैं तो मैं भी टॉपर। फिर मेरे दोस्त जो बहुत तगड़े लेवल के टॉपर्स हैं ना, स्टेट टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स, उन सब ने भी जो मेरे को चीजें बताई हैं अपने पढ़ने के तरीकों में, कि वो लोग रिवीजन बहुत करते थे। क्योंकि एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर दोनों को एक दिन में उतना ही समझ आया है, दोनों को सेम लेवल का समझ आता है। पर एवरेज बच्चे को लगता है जब मुझे पूरा समझ आ गया तो मैं आराम से पेपर से पहले एक बार पढ़ के चले जाऊंगा, कई बार वो भी नहीं करता। एक टॉपर बच्चे को पता है वो अगले हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाएगा, तो वो रिवीजन करता रहता है। वो इंपॉर्टेंट चीजों के लिए अलग कॉपी बना लेता है कि ये इंपॉर्टेंट वाली है। लास्ट से लास्ट वीडियो मैंने यही बनाई है, सिर्फ एक 20 रुपए की कॉपी ले लो और उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिख दो, हर सब्जेक्ट के लिए एक पतली सी कॉपी बना लो। ठीक है, और वो कॉपी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। उसमें शॉर्ट नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सिर्फ नाम लिख लो। ये सारे वो पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा काम आते हैं। एक टेस्ट पेपर बना लो हर चैप्टर का और हर संडे बैठ के सॉल्व करो, हर एक संडे। ठीक है, जितने भी संडे आ रहे हैं तुम बैठ के वो सब रिवाइज करोगे जो तुमने मंडे टू सैटरडे में पढ़ाई करी है। चाहे तुम्हें कितना भी अच्छे से समझ आ गया हो, कितना भी अच्छे से, ठीक है, तुम्हें पॉलिनोमियल चैप्टर का भी रिवाइज करना है। इनफैक्ट तुम्हें वो भी रिवाइज करना है कि ग्राफ में जितने कट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। बेसिक से बेसिक बात रिवाइज करनी है, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालने हैं ये तक रिवाइज करना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, लेस इज मोर। ये चुम्बेश्वरी पॉइंट है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स के पॉइंट देखते हैं, वो 5-6 तो बुक ही लगा लेगा और वो किसी भी एक बुक को एंड आते आते कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा। 10-20 तो हम स्ट्रेटजी वीडियोस देख लोगे, नए प्लान्स हर एक मंडे से बनने लग जाएंगे। मंडे मैंने इसलिए लिखा है कि लाइक तुम लोगों को लगता है ना, नहीं आज तो संडे है
कल से एक नया इंसान बन जाऊंगा। आज तो 10 तारीख हो गई है, तो 10 तारीख से पढ़ाई करते हैं, या 12:30 बज रहे हैं, 1 बजे से पढ़ाई करते हैं। ये जो डिले करने की आदत होती है ना, इसको हटाना है और कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। डिले करने वाली आदत मेरे में भी है और कई बार हम ये गलतियां कर देते हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत ही परफेक्ट स्टूडेंट बन जाओ, वो कोई नहीं बन सकता। पर ज्यादातर अपनी गलतियों को नोटिस कर लिया करो कि मैं ये गलती करता हूँ, इस वजह से मेरी पढ़ाई डिले हो जाती है, ठीक है। अपनी गलतियों को खुद पहचानो, स्मार्ट बनो थोड़े। पेपर प्रिडिक्ट करने वाले कई सारे यूट्यूबर्स आते हैं, बट मैं चाहूंगा तुम खुद ही प्रिडिक्ट करो। बस पीवाईक्यूज एनालाइज करना है, सैंपल पेपर्स करने हैं, और तुम खुद से पेपर बनाने लग जाओगे। तो ये पेपर लीक वगैरह वाली बातों पर बिलीव मत करा करो, जो यूट्यूब पे आ जाता है ना, पेपर लीक और इस पेपर को कर लो फिर कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। वो एक सिंपल सा डेली रूटीन फॉलो करता है। तो मैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है ईशान, ठीक है, हो सकता है वो वीडियो देखे, नहीं देखेगा तो मैं उसको भेज दूंगा। वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था हमारा, ठीक है, और मुझे नहीं लगता वो बंदा 4 घंटे से ज्यादा एक दिन में पढ़ता होगा 10th क्लास में, ठीक है। और उसके बाद उसके 98.6 या 98.8% आ गई थी। 4 से 5 घंटे डेली अगर तुम पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा होता है यार। मैं सिर्फ 2.5-3 घंटे पढ़ रहा था और मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी 10th क्लास में, मेरे 94 आ गए, जबकि मैं एक बहुत भोंदू स्टूडेंट हूँ। अगर मेरी स्टोरी जानोगे तब पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 2 घंटे भी एक दिन में पढ़ोगे तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 85+ की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। और कोई भी अगर तुम शादी वगैरह में जा रहे हो ना, जिस दिन कोई फंक्शन है, तो मैं लगता है कि हाँ मैं बुक्स नहीं लेके जा सकता, मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, या मैं 3 दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जा रहा हूँ, किसी भी रिजॉर्ट में जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो वन शॉट नोट्स की खुद की पीडीएफ बना लो एक, उस पीडीएफ को देखते रहा करो, अपनी बनाई हुई पीडीएफ को, ठीक है। यूट्यूब लेक्चर्स देख सकते हो, रिवीजन कर लो उन दिन, कुछ नया मत पढ़ो। नया पढ़ने के लिए तो कॉपी पेन चाहिए, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा है रिवीजन कर लो छुट्टी वाले दिन, जिस दिन तुम्हारे पास किताब नहीं है। मेन बात, बहाना नहीं मानना है कोई कि मैं बाहर हूं तो पढ़ नहीं सकता। नेक्स्ट, व्हाट एक्चुअली वर्क्स एक्चुअली, द रियल रोड मैप। अटेंड क्लास, मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ऐसे एक ना टाइम टेबल सा बना लो, इधर टाइम टेबल नहीं मतलब एक प्रॉपर चार्ट सा, इस तरीके से वर्टिकली सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए और हॉरिजॉन्टली लिख लिया कि क्या मैंने एनसीईआरटी से इस चैप्टर को कर लिया, टिक लगा दिया। यूट्यूब से वन शॉट देख लिया, टिक लग गया। क्या इसके प्रॉपर नोट्स बन चुके हैं, एक्सप्लेन डिटेल नोट्स, फिर उस पर टिक लगाओ। क्या मैंने इसके वन शॉट नोट्स बना लिए हैं जो 1 पेज हो, 1 पेज नोट्स होते हैं। क्या मैंने इसकी फॉर्मूला शीट बना लिया अगर उस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हो तो। क्या मैंने इस चैप्टर के पीवाईक्यूज लगा लिए। इस तरीके से 7-8 कॉलम होंगे। अगर हर चैप्टर से ये 7-8 कॉलम पे टिक लग गया ना, उसके बाद तुम उस चैप्टर को कुछ भी कर सकते हो, किसी को पढ़ा सकते हो, कोई भी पीवाईक्यू तुम्हारे हाथ में दे दो, कोई नया क्वेश्चन बना के दे दो, आरएसआरटी ये जो फेमस किताबें होती है ना, वो भी तुम करने लग जाओगे। जबकि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, तो उन किताबों को पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती है, पर्टिकुलरली किसी कॉन्सेप्ट में, तो मेरे को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी मैसेज कर दो, वो टॉपिक पर्टिकुलरली उसके लिए वीडियो बना दूंगा, ऑडियो बना के भेज दूंगा तुम्हें कि कैसे उसको सॉल्व करना, मैं खुद समझा दूंगा। नहीं तो यूट्यूब से देखो, पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ रहे हो उसको संडे में रिवाइज करो। तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि कौन कौन से बुक्स से पढ़ने में तुम्हारे को फायदा होगा, जहाँ तक है वो टीचर्स वाली वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो। तो मैंने उसमें कुछ फ्री रिसोर्सेज के बारे में बताया था। लर्न सीबीएसई एक वेबसाइट है, फाइलो है, फिलो जो भी कहते होगे, ठीक है, सक्सीड है। लर्न सीबीएसई मेरी फेवरेट है क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे पीवाईक्यूज मिल जाते हैं और उसके आंसर्स गलत नहीं होते, काफ़ी सही होते हैं। फिर है लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है। बस हम सब कुछ समराइज करते हैं कि सक्सेस डजंट कम फ्रॉम द परफेक्ट स्ट्रेटेजी। मतलब परफेक्ट स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैं तुम्हें सही बताऊं ना। तुम पर अब जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसको पाने के चक्कर में तुम सिर्फ टाइम बर्बाद कर सकते हो। खैर, इससे याद आया, चलो ठीक है, इट कम्स फ्रॉम अ कंसिस्टेंट एक्शन, ठीक है, 1 डे एट अ टाइम। जो भी है, अपनी प्लानिंग जो भी तुम बना रहे हो उसको स्टॉप कर दो और अभी अभी शुरू कर दो। लाइक जब अब ये तुम्हारी वीडियो लास्ट वीडियो होनी चाहिए आज यूट्यूब की, इसको खत्म करो और जाके किसी भी चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन लगा लो बैठ के, फिर चाहे अगली वीडियो देख लेना, फिर चाहे क्या यूनिटी की वीडियो देख लो। पर अब तुमने इस वीडियो को देख लिया ना, अपनी जो मोटिवेशन थोड़ी थोड़ी सी भी आ रही होगी उसे वेस्ट मत होने देना, ठीक है। इस एनर्जी को जाओ यूज करो और कुछ जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अभी ढांसू, मैं खुद भी देख रहा हूँ 9 मिनट से ऊपर वीडियो हो गए, तुम भी देख देख के बोर हो गए होगे। अब जाके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाओ। फेवरेट चैप्टर, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट जो भी है, अगर तुम्हें एसएसटी पसंद है कि एसएसटी के किसी एक चैप्टर को पकड़ लो और उसके क्वेश्चंस कर लो। फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ, फेवरेट चैप्टर उठाओ, पर कम से कम आधे घंटे पढ़ डालो। इस वीडियो को वेस्ट मत जाने देना, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे हार्ड। जय डेविड गॉगिंस, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो, चैनल को एक्सप्लोर करो, अच्छे से पढ़ो ताकि तुम लोग भी मेरी तरह एक रिजल्ट रिएक्शन की वीडियो बना सको। काफ़ी मज़ेदार वीडियो बनेगी।